हेलो दोस्तों, पवन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। पेन पेपर हाथ में है और 10वां के ज्योग्राफी की बुक साथ में है, तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें, यूँ आगे बढ़ते रहें। खैर, वनो एक वन जीवों की संरक्षण, वनों एवं वन जीव के संरक्षण, किस तरीक़ा से वन का संरक्षण किया जाएगा और वन जीव को संरक्षण किया जाएगा, उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। खैर, बिहार में कुल भौगोलिक क्षेत्र का मात्र 6.87, बिहार में कुल भौगोलिक क्षेत्र का मात्र है जो 6.87% भाग ही वनाच्छिद्र है, जबकि राष्ट्रीय नीति के अनुसार 33% भाग में वनों की आच्छादित होनी चाहिए। खैर, अगर वन के देखा जाए ना तो मात्र वन का कितना आच्छादित है, 6.87% भाग है। लेकिन अगर देखा जाए जबकि राष्ट्रीय नीति के अनुसार देखा जाए तो वन पूरे भौगोलिक क्षेत्र का क्या परसेंट होना चाहिए, 33%। ध्यान देने योग्य बात, कौन बात, ध्यान देने योग्य बात। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि वन के अनुसार किसी भी राज्य के या किसी भी देश के राष्ट्रीय भौगोलिक क्षेत्र में कितना प्रतिशत वन आच्छादित होना चाहिए, तो 33% वन आच्छादित होना चाहिए। अंततः वनों की कटाई पर रोक, उद्यानों का विकास, अंततः देखा जाए तो वनों की कटाई पर क्या होना चाहिए, रोक लगना चाहिए। विलुप्त वन क्षेत्र को पूर्ण निर्वासी करने का साथ साथ कृषि वानिकी को भी बल प्रदान करने का प्रयास किया जाना चाहिए। अगर देखा जाए तो वन को विकास का, विलुप्त वन क्षेत्र को पुनर्वास पूर्ण के साथ साथ कृषि वानिकी को भी बल प्रदान करने का प्रयास किया जाना चाहिए। किस तरीक़े से कृषि को आगे बढ़ावे और कृषि में वृद्धि हो, इस पर ध्यान देना चाहिए। इस प्रयासों के फलस्वरूप विलुप्त वनों का पुनर्वासित क्षेत्रफल 2004 से 5 में के 2849 हेक्टेयर से बढ़ के 2006 से 7 में 15,237 हेक्टेयर हो गया है। अगर देखा जाए वन आंशिक क्षेत्र में रहे तो 2849 हेक्टेयर से बढ़ के 2006 से 7 तक में देखा जाए कितना हो गया, 15,237 हेक्टेयर तक हो जाए। इसके अलावा वन रोहन में काफ़ी वृद्धि हो गई है। इसके अलावा क्या हो गया, वन रोपण में कौची होगी, काफ़ी वृद्धि हो गई। यहाँ 2005 से 7 में 2 करोड़, कै करोड़, 2 करोड़, यहाँ 2005 से 7 में 2 करोड़, कै करोड़, 2 करोड़, 2 करोड़ से अधिक वृक्ष रोपण हुआ। कृषि वानिकी की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बिहार सरकार द्वारा उठाया गया। अगर देखा जाए तो कृषि वाणिज्य के क्षेत्र में देखा जाए रोपण में, वृक्ष रोपण में बिहार ने भी एक बड़ा कदम उठाया। राष्ट्रीय श्रम विकास योजना, जिसका नाम पड़ा क्या, राष्ट्रीय श्रम विकास योजना, इसको शॉर्ट में बोलते हैं RSVY, के तहत समुदाय आधारित वन प्रबंधन एवं संरक्षण योजना प्रारंभ की। कह रहा है इसके आधार में क्या किया गया, समुदाय आधारित वन को बंधन एवं संरक्षण योजना प्रारंभ किया गया। इस कृषि वानिकी से न केवल राज्य की आय और में वृद्धि होने बल्कि कास्ट आधारित उद्योगों की स्थापना के लिए कच्चे माल का आधार भी उपलब्ध होगा। अगर देखा जाए इस कृषि वाणिज्य के उद्योग के केवल राज्य के ही आय ही नहीं वृद्धि होने, बल्कि कास्ट आधारित उद्योगों की स्थापना भी कच्चे माल का भी आधारित होना चाहिए। इन दिनों राज्य में सामाजिक वाणिज्य एवं व्यावसायिक वानिकी का भी प्रचलन बढ़ा है। अगर देखा जाए इन दिनों देखा जाए तो राज्य में सामाजिक वानिकी एवं व्यावसायिक वानिकी का भी क्या हो गया, प्रचलन बढ़ा गया है। करा कौन वाली डिबिया, हरी वाली डिबिया, क्या आप जानते हैं, डू यू नो, संजय गांधी जैविक उद्यान पटना लगभग 980 एकड़ क्षेत्र में विकसित है। क्या आप जानते हैं लगभग संजय गांधी जैविक उद्यान है पटना में जो स्थित है, लगभग 980 एकड़ में भी विकसित है। और यह बिहार का एक लौता राष्ट्रीय उद्यान है। अरे बिहार का कैसा एक उद्यान है, राष्ट्रीय उद्यान, बिहार का मात्र एक राष्ट्रीय उद्यान, कौन सा उद्यान है,
तो संजय गांधी जैविक उद्यान, कौन गांधी? संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ स्थित है? पटना में स्थित है। लगभग कितना? 980 एकड़ क्षेत्रफल में विकसित है। कांवर झील प्रवासी पक्षियों का प्रमुख पड़ाव है। देखा जाए कौन झील? कांवर झील। कौन पक्षी आते हैं? प्रवासी पक्षी। प्रवासी पक्षी किसको कहते हैं? वैसे पक्षी जो किसी दूसरे देश या किसी दूसरे राज्य से यहाँ आकर कुछ समय के लिए रहते हैं, क्योंकि वहाँ पर मौसम परिवर्तन होता है। वैसे पक्षी को, रहने वाले वैसे पक्षी को ही क्या कहते हैं? प्रवासी पक्षी कहा जाता है। जैसे प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक डॉक्टर सलीम अली ने इसे पक्षियों का स्वर्ग कहा है। जो प्रसिद्ध जो वैज्ञानिक है, जो पक्षी के वैज्ञानिक है, जो उनको नाम है डॉक्टर सलीम अली। कौन? अली, सलीम अली। उन्होंने कहा पक्षियों का स्वर्ग। पक्षियों का स्वर्ग किसे कहा गया? कांवर झील को कहा गया पक्षियों का स्वर्ग। कांवर झील में 300 प्रजातियों के पक्षी का अध्ययन एक साथ संभव है। कांवर झील में इतने प्रकार के पक्षियाँ हैं, लगभग 300 प्रजातियों के पक्षियाँ हैं, सभी को अध्ययन किया जा सकता है। तो सोच सकते हैं आप मुश्किल से 5 को 10 प्रकार के पक्षी नहीं देखते होंगे, नाम नहीं ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कितने? टोटल 300 प्रकार के पक्षियाँ वांछित है। करा कि इस कृषि वानिकी ने से न केवल राज्य की आय में वृद्धि होने बल्कि कास्ट आधारित उद्योगों की स्थापना के लिए भी कच्चे माल का आधार भी उपलब्ध होगा। यहाँ राष्ट्र के आय के साथ साथ कच्चे माल का भी क्या होगा? उपलब्धता बढ़ेगी। इन दिनों राज्य में सामाजिक वानिकी एवं व्यावसायिक वानिकी का भी प्रचलन बढ़ा है। देखा जाए राज्य में क्या चीज़? सामाजिक का भी प्रचलन बढ़ गया है और वाणिज्य का भी प्रचलन बढ़ गया। समाज का मतलब कुछ सामाजिकरण भी हो गया और वाणिज्यकरण हो गया। बिहार में वन एवं वन्य प्राणी के संरक्षण के लिए आदि काल से भी कई रीति रिवाज का प्रचलन है। अगर देखा जाए सामाजिक काल से ही देखा तो आदिकाल में देखा जाए कि कई प्रकार के रीति रिवाज का प्रचलन किया गया। कई धार्मिक अनुष्ठान तो वृक्षों के नीचे ही किए गए हैं। बहुत सारे ऐसे भी धार्मिक अनुष्ठान हैं, जैसे बहुत सारे धार्मिक कार्य है, जैसे पूजा, बरगद पूजा, पीपल के पूजा और बहुत सारे का पूजा है। बहुत सारे जगह आप हिंदू का ज़्यादा मंदिर देखिएगा तो हर एक की किसी न किसी बरगद या पीपल के पेड़ के नीचे ही होगा। वहाँ पर मंदिर के अगल बगल में जरूर पेड़ होंगे। कई ऐसे आंचलिक त्यौहार भी हैं जो वृक्षों के संबंधित है। अब बहुत सारे ऐसे आंचलिक त्यौहार भी हैं जो वृक्षों के संबंधित है। बोल कैसे कौन त्यौहार हैं? जैसे कौन पूजा? बर पूजा, बरगद में बर पूजा किया जाता है। पीपल पूजा, पीपल में किया जाता है। तुलसी पूजा, तुलसी जी का किया जाता है। बृहस्पति पूजा, केला जी का केला का किया जाता है। यानी कहने का मतलब बहुत सारे ऐसे पेड़ पौधे हैं जिसको क्या किया जाता है? हम लोग पूजते हैं। इस राज्य में परंपरागत रूप से बट, पीपल, आंवला और तुलसी के पेड़ और पौधे की भी पूजा होती है। इस सब पूजा के बट का भी पूजा होती है, बरगद का, पीपल का होता है, आंवला का भी पूजा होता है, तुलसी के पेड़ के भी पूजा होता है। ये सभी प्रकार के पेड़ के पौधे को पूजा किया जाते हैं। हमारे यहाँ चींटी से लेकर सांप जैसे विषैले जंतु को भी भोजन दिया जाता है। हमारे यहाँ क्या, हमारा ऐसा समाज है, हमारा ऐसा धर्म है जो चींटी को भी भोजन दिया जाता है, सांप को, यानी कि विषैले पर जानवर है, उसके बावजूद उनको क्या किया जाता है? पूजा किया जाता है। जैसे नाग पंचमी में नाग देवता का पूजा किया जाता है, खाना दिया जाता है, भोजन दिया जाता है और पूजा की जाती है। पक्षियों को भी दाने देने का प्रचलन हमारे समाज में क्या है? पक्षियों का भी दाने देने का समाज है। हिंदू धर्म में क्या दाना दिया जाता है खाने के लिए? त्यौहार में, तीज में, जितिया में दिया जाता है। ऊपर में जाकर छत पर रखा जाता है जिसे पक्षी खाएं। साथ ही राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर वन्य प्राणियों के संदर्भ के लिए कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। अगर देखा जाए, साथ में देखा जाए नहीं तो राष्ट्रीय कार्य के लिए भी बहुत सारे कार्य को क्या किए जा रहे हैं? चलाए जा रहे हैं। यहाँ 14 अभयारण्य एवं 1 राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ देखा जाए तो 14 को अभयारण्य है और 1 ठो राष्ट्रीय उद्यान है, जिसके अंतर्गत कुल 20,64.41 हेक्टेयर भूमि है। यही अभयारण्य के चलते यहाँ पर क्या बहुत सारे भूमि को क्या किया गया? इकट्ठा किया गया, इसमें अभयारण्य किया गया 14 अभयारण्य में। इनमें पटना का संजय गांधी जैविक उद्यान, बेगूसराय जिला अंतर्गत मंझौल अनुमंडल में 2500 एकड़ पर फैला कांवर झील, कांवर झील कितने एकड़ पर? 2500 एकड़ पर फैला हुआ कांवर झील। दरभंगा जिले में कुशेरवर स्थान पर वन्य जीवों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ पर बहुत सारे स्थानों पर क्या चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? संरक्षण के लिए प्रसिद्ध किया गया है।
कुशेश्वर स्थानों में पहले बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षियों का फंसाया जाता था। अगर कोई उस स्थान पर देखा जाए जो प्रवासी पक्षी आते थे दूर दूर से, उसे फंसा कर क्या किया जाता था, कि जाल बिछाया, कहानी सुनबे किए होंगे, क्या आया, शिकारी आया, जाल बिछाया, पक्षी दाना दिया, चिड़िया चुगा है न, फंस गया। इसमें सुनबे किए होंगे इसमें कहानी इस तरीक़ा से। तो यहाँ कुशेश्वर झील में इस तरीक़ा से प्रवासी पक्षियों को क्या किया जाता, फंसाया जाता था। लेकिन जन जागरण के कारण अब यहाँ पर किसी भी प्रकार की शिकारी करना पूर्णतः वर्जित हो गया। यहाँ जन जागरण के तहत जागरण किया गया कि पक्षी को क्या करना, मारना अपराध है। उसके बाद पक्षियों का प्रवासी होना भी अनिवार्य है, जिसके तहत यहाँ पर पूर्ण रूप से शिकार पर क्या किया, प्रतिबंध लगाया गया है। वन एवं वन प्राणियों के संरक्षण में प्राणियों के संरक्षण में राज्य सरकार की कई संस्थाएं कार्यरत है। अगर देखा जाए तो वन प्राणियों के कार्य में बहुत सारे राज्य के बहुत सारे संस्थाएं क्या कार्यरत कर रहे हैं, यानी कि इसको संरक्षण के लिए, बचाने के लिए राज्य के बहुत सारे संगठन कार्य कर रहे हैं। इनमें वन, पर्यावरण तथा जल संसाधन विकास विभाग प्रमुख है। और कौन कौन से विभाग के अंतर्गत है, वन विभाग के अंतर्गत आएगा, पर्यावरण विभाग के अंतर्गत आएगा, जल संसाधन विकास के अंतर्गत ये सारे कार्यक्रम हो रहे हैं। इनके अतिरिक्त इन क्षेत्रों में कई स्वयंसेवी संस्थाएं भी काम कर रही है। अगर देखा जाए इनके क्षेत्र में कई प्रकार के स्वयंसेवी को क्या कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। इनमें प्रयास, तरुमित्र, प्रत्यूष और भागलपुर में मंदार नेचर क्लब प्रमुख है। देखा जाए इन्हीं के प्रयास के अंतर्गत देखा जाए तो यहाँ तरुण, प्रत्यूष, भागलपुर में मंद नेचर क्लब क्या किया है, शामिल है। तो ओम के अजब है सुगंधि पुष्टि वर्धनम उर्वरुक्नि बदनाद मृत्युमोचित मामृताते अध्याय स्वाहा। ये अध्याय आपका चैप्टर क्या हो गया, खत्म हो गया। ये चैप्टर खत्म हो गया तो आपको ये जो क्वेश्चन दिया जा रहा है, क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूँ, सभी का आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में आप अगर सभी वीडियो देखें, पढ़ें बढ़िया से, तो सभी का आंसर बताइएगा। बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में खेती की जाती है? ऑप्शन ए 50, ऑप्शन बी 60, ग 80 और घ इतना। 3 में राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है? ऑप्शन नंबर 1 क ख ग में देखिए, आप बताइए इनमें से कौन सा गन्ना उत्पादन जिला नहीं है? कौन सा जिला में गन्ना उत्पादन नहीं होता? दरभंगा, पश्चिम चंपारण, मुजफ्फरपुर, रोहतांग में। चौथा में करा बिहार के जूट उत्पादन में कुछ वृद्धि हो गई है, गिरावट आ गई, स्थिरता आ गई, इनमें से कोई नहीं। नीचे कमेंट बॉक्स में सभी का लिख के आपको जवाब दीजिए। तंबाकू उत्पादन क्षेत्र गंगा का उत्तरी मैदान है, ख में गंगा का दक्षिणी मैदान है, ग में हिमालय की तराई क्षेत्र है, घ में गंगा के दियार है। कौन सा सही आंसर होगा, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। 5वां में करा तंबाकू उत्पादन क्षेत्र कौन कौन सा है? क में गंगा का उत्तरी मैदान, ख में गंगा का दक्षिणी मैदान, ग में हिमालय की तराइन, घ में गंगा दियार। 6वां में करा कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ हुआ, क में 1950, ख में 1948, ग में 1952, घ में 1954 में। कह रहा है गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर किया गया? तो गंडक परियोजना का निर्माण पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, बेतिया में किया गया, ख में कह रहा वाल्मीकि नगर में किया गया, ग में कह रहा मोतिहारी में किया गया, ग में कह रहा छपरा में। नीचे कमेंट बॉक्स में 7 का क, 8 का ख नाम नहीं लिखिएगा, आप लिखिएगा जैसे 7 का क्या है तो लिखिएगा 7 के ब्रैकेट में देखे क, डैश देखे, हम समझ जाएंगे कि 7 का आंसर क्या है। तो अगर आप देख रहे हैं तो एकदम ज़रूरी है इसको क्या कीजिए, बनाइए। आप पढ़ रहे हैं, उम्मीद करते हैं हम आपके लिए मेहनत करें, तो आप भी अपने लिए मेहनत करके कुछ टाइम निकाल के इसका जवाब दीजिएगा। क्या में कह रहा है बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होता है? रोहतांग में होता है, सिवान में होता है, गया में होता है और पश्चिमी चंपारण में होता है। चारों ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन आपका सही होगा। बिहार में कुल कितने अधिसूचित क्षेत्र में वन विस्तार है? तो ऑप्शन क इतना क्षेत्र में, ख इतना क्षेत्र में, ग इतना क्षेत्र में, घ इतना। तो कौन सा क्षेत्र सही होगा जो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। कह रहा है 10 में
कुशेश्वर स्थान किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन का वैशाली जिले में, ख दरभंगा जिले में, ग बेगूसराय में, घ भागलपुर में। तो कौन से जिले में स्थित है जो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। कराई कारा में कांवर झील स्थित है। कौन झील? कांवर झील स्थित है। कोची में? क में दरभंगा जिले में स्थित है, ख में भागलपुर जिले में स्थित है, ग में अभी कांवर झील के बारे में बता रहे थे बेगूसराय जिले में है, और घ में मुजफ्फरपुर के जिले में स्थित है। 12 में देखिए संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? राजगीर में स्थित है, बोधगया में स्थित है, बिहार शरीफ में स्थित है, पटना में स्थित है। इस सभी बातों को नीचे कमेंट में आपको याद है तो नीचे कमेंट बॉक्स में इस सभी बातों को लिख के बताइए। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर आप वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ। पढ़ते रहें, यूँ ही आगे बढ़ते रहें। यदि अंत में मैं आपको यह कहूँगा, छोटे को प्यार करें, बड़े को सम्मान करें, अपना व्यक्तित्व इस तरीक़ा से कायम रखें कि आपके साथ रह रही स्त्री भी सुरक्षित महसूस कर सके। तो अंत तक आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।